राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि हरियाणा में रजिस्ट्रियों पर कलेक्टर रेट के दाम जो हैं वो नहीं बढ़ाए जाएंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से निर्देश जो हैं वो जारी करने का काम किया गया है। सरकार दरअसल 1 अप्रैल से जब आपका नया जो है वित्त वर्ष चालू होता है, शुरू होता है, तो उस समय कलेक्टर रेट्स में भी इजाफा जो है वो देखने को मिलता है। नई दरें जो है उन्हें लागू कर दिया जाता है। लेकिन हरियाणा में कलेक्टर रेट्स जो हैं वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर नहीं बढ़ेंगे। इसको लेकर सरकार की ओर से जो कलेक्टर रेट संशोधन एक्ट है उसको लेकर जब चर्चा की गई तो मुख्यमंत्री की ओर से इस संशोधन एक्ट जो है उस पर विराम लगाने का काम किया गया। उनका ये कहना था कि अभी कलेक्टर रेट्स जो हैं उनमें इजाफा नहीं किया जाएगा। हरियाणा में संपत्ति खरीदने पर, संपत्ति ट्रांसफर पर आपको कलेक्टर रेट जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर देना होता है। ये दरें जो है वो अमाउंट के हिसाब से जो है वो तब्दील होती हैं। 20 से 40 लाख रुपए तक जो है 20,000 रुपया जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का आपको जो है वो भरना पड़ता है कलेक्टर रेट के तौर पर। और इसी तरीके से जब आप ऊपर जाते हैं, यानी कि आंकड़ा ऊपर जाता है 70 लाख के पास जब जाते हैं तो आपको जो है वो तकरीबन 35,000 रुपए जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की फीस के तौर पर भरना पड़ता है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो वर्ष 2025-26 के लिए कलेक्टर रेट्स जो हैं वो पूर्व वित्त वर्ष के ही जो है वो लागू रहेंगे। यानी कि दिसंबर 2024 में जो कलेक्टर रेट सरकार की ओर से लागू किए गए थे उन्हीं पर जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उन्हीं कलेक्टर रेट पर जो है वो होगा। यानी कि 20 से लेके 35,000 तक का जो एक कैप लगाया गया है, जो तय किया गया है, वही कलेक्टर रेट जो है वो आपको भरना होगा। दरअसल सरकार जो है हर नए वित्त वर्ष में कलेक्टर रेट लागू करना जो है वो सरकार की ओर से किए जाते हैं। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो पिछले साल अगर बात की जाए तो दिसंबर 2024 में कलेक्टर रेट दरें जो हैं उन्हें लागू करने का काम किया गया था। इससे पहले अगर बात की जाए तो ये संशोधन जो है वो 1 अप्रैल 2024 को होना था। लेकिन 1 अप्रैल 2024 को में लोकसभा चुनावों को देखते हुए कलेक्टर रेट्स की नई दरें जो है उन्हें लागू नहीं किया गया था। इसके बाद एक बार फिर से जो है वो सरकार जो है नायब सिंह सैनी जब सीएम बने तो उस समय भी ये दरें जो हैं वो तब्दील होनी थी, क्योंकि 1 अप्रैल को ये लागू नहीं हो पाई थी 2024 में। उसके बाद लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद जो है वो विधानसभा के चुनाव आ गए थे और ऐसे में विधानसभा चुनाव आने के बाद जो है कलेक्टर रेट की दरों को फिर से लागू नहीं किया जा सका था, क्योंकि प्रदेश में कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता लगी हुई थी। जिसके बाद सरकार की ओर से दिसंबर 2024 में कलेक्टर रेट की दरों को लागू किया गया था। अब सरकार की ओर से ये फैसला किया गया है, सीएम नायब सैनी के पास जब ये संशोधन पहुंचा कि कलेक्टर रेट की नई दरें 1 अप्रैल 2025 से जो लागू होनी है उनको क्या इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो ऐसे में सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से जो है स्पष्ट तौर पर इस संशोधन पर रोक लगाई गई। उनका ये कहना था कि अभी फिलहाल जो है वो प्रदेश में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यानी कि रजिस्ट्रियों पर जो कलेक्टर रेट लगता है उसमें किसी भी तरीके का इजाफा जो है वो नहीं किया जाएगा। तो अगर आप अपनी संपत्ति का ट्रांसफर या उसको नई संपत्ति लेने की बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो आपको जो है वो कलेक्टर रेट जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो उसी दर पर पड़ेगा जो कि दिसंबर 2024 यानी कि 20 से लेके 35,000 रुपया जैसे जैसे आपके प्रॉपर्टी के दाम जितने होंगे, यानी कि 20 लाख से लेकर 70 लाख तक का जो कैप है उस हिसाब से ही आपको जो है वो कलेक्टर रेट यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो पड़ती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में अभी फिलहाल सरकार की ओर से रजिस्ट्रियों पर जो कलेक्टर रेट का बोझ है वो आम जनता पर ना डालने का फैसला जो है वो किया गया है। सरकार की ओर से कलेक्टर रेट जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की फीस है उसमें जो इजाफा ना करने का फैसला किया गया है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।